नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने अपना इंडस्ट्री में डेब्यू डायरेक्टर सुभाष घई की फिल्म परदेश से किया था। उस दौरान वो काफी पॉपुलर एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन महिमा ने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में काफी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स फेस की, जिस वजह से उनके करियर का गिराव लगातार गिरता चला गया। हाल ही में महिमा ने अपने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की। इसके साथ ही उन्होंने बतौर सिंगल मदर अपनी बेटी की परवरिश में आई कठिनाइयों के बारे में भी बातें शेयर की। पहले ये जान लीजिए कि साल 2006 में महिमा की मुलाकात आर्किटेक्ट बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से हुई, जो उनके भाई के क्लोज फ्रेंड थे। यही वजह थी कि इन दोनों की मुलाकात पार्टियों या सार्वजनिक समारोह में हुआ करती थी। वहीं बॉबी मुखर्जी ने भी हाल ही में अपनी पत्नी से तलाक लिया था और सिंगल लाइफ जी रहे थे। इसी दरमियान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। इस कपल ने 19 मार्च 2006 को अमेरिका स्थित एक शहर लॉस वेगास में एक होटल में बेहद ही गुपचुप तरीके से शादी रचा ली थी। इसके बाद 23 मार्च 2006 को इस कपल ने बंगाली रस्मों रिवाजों में भी शादी रचाई और इस वेडिंग को भी काफी सीक्रेट रखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिमा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने गुपचुप तरीके से बॉबी के साथ शादी रचाई थी। कहा जाता है कि जब महिमा के बेबी बम्प से साफ दिखने लगे थे, तभी उन्होंने अपने रिलेशनशिप को शादी में तब्दील करने का फैसला किया था। शादी के कुछ महीनों बाद ही महिमा ने साल 2007 में अपनी बेटी आर्यना को जन्म दिया था। इस कपल के बीच के रिश्ते 2007 तक बिल्कुल सही थे, लेकिन बाद में दोनों ने एक दूसरे से दूरियां बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉबी की पहली पत्नी के साथ कानूनी अड़चनों के कारण इस कपल के रिश्ते में दरार आनी शुरू हुई थी। इसके बाद महिमा ने 2011 में अपने पति बॉबी का घर छोड़ दिया था। अब आपको बताते हैं महिमा के इंटरव्यू के बारे में। दरअसल महिमा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, जब हम अलग हुए और हमने अपनी बेटी आर्यना का स्कूल में एडमिशन कराने का फैसला किया, तो हमें ये इश्यूज आ रहे थे कि हम अपनी बेटी को किसी स्कूल में भेजें और हम किसी चीज पर सहमत नहीं हो रहे थे। रात में वो यानी बॉबी यूरोप के टूर पर जा रहे थे और अचानक से उन्होंने अपना माइंड चेंज करते हुए कहा कि उन्होंने आर्यना को उस स्कूल में भेजने का फैसला कर लिया है जिसमें वो गए थे। जब मैंने ना कहा तो उन्होंने कहा कि वो इस पर साइन नहीं करेंगे। मैंने कहा मत करिए। एक्ट्रेस ने आगे कहा, इसके बाद वो अपनी ट्रिप पर चलेगा और ये एक 14 दिनों की ट्रिप थी। मैं स्कूल वापस गई और मुझे याद है कि स्कूल वालों ने फॉर्म को देखा और कहा कि इसमें पिता ने साइन नहीं किए हैं। मैंने कहा कि वो शहर से बाहर गए हैं। उन्होंने कहा क्या वो वापस आने पर साइन करने यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद मैंने अपने वकील को कॉल किया और सारी सिचुएशन बताई, जिसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप सही हैं, पिता के सिग्नेचर एडमिशन फॉर्म में काफी जरूरी होते हैं। महिमा ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, वो बोल रहे थे कि अगर आप शादीशुदा हैं तो पिता गार्जियन है और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो माँ गार्जियन है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मेरा उस वक्त तलाक नहीं हुआ था। इसके कुछ समय बाद मेरे वकील ने मुझे फिर कॉल किया और बताया कि आप काफी लकी हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार बिल अभी अभी पास हुआ है। इसके मुताबिक अगर स्कूल ने आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया है और उसे एडमिशन दे दिया था, तो वो पिता के सिग्नेचर ना होने की वजह से आपकी बेटी को स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते और इसी चीज ने मुझे बचा लिया। महिमा ने इस दौरान ये भी बताया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में इश्यूज की वजह से एक्ट्रेस के 2 मिसकैरेज भी हुए। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे की कस्टडी के लिए खींचतान जैसी स्थिति आ गई थी। एक्ट्रेस ने कहा, जिस पल मैं शहर से बाहर जाती थी वो घर आते थे और मेरी बच्ची को ले जाते थे। मेरी माँ उनसे कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वो उनकी बच्ची भी थी। फिलहाल ये बात तो साफ है कि महिमा ने अपनी निजी जिंदगी में काफी परेशानियों का सामना किया है। तो आपकी एक्ट्रेस के इंटरव्यू पर क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।